एक्चुअली जो ये एम्बुलेंस लेकर चल रहा है, क्या आज का नहीं है कि केवल पंजाब में चल रहा हो। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुख्तार अंसारी 2005 से जेल में है, तो हमें ये हालत थी कि जेल के बाहर इसकी एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, एसयूवी खड़ी रहती थी, और जब कोर्ट में पेशी होती थी या विधानसभा सत्र में आता था कस्टडी में, तो ये उसी एम्बुलेंस में आता था। और ये एम्बुलेंस साधारण नहीं है, बुलेट प्रूफ है। और ये हालत थी कि इसके गुर्गे इसमें चलते थे, इसमें हथियार रहते थे, और यहाँ तक कि सैटेलाइट फोन रहता था। समाजवादी सरकार में किसी की हैसियत नहीं थी इसको चेक कर लें। ये बुलेट प्रूफ है, इसमें ये एम्बुलेंस कोई डॉक्टर के चलने का नहीं है, मेडिकल टीम के नहीं चलने का है, ये मुख्तार के गुर्गों के चलने के लिए है बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस। और मुख्तार जब चलता था इसमें हथियार रखे जाते थे, राइफलें, इसकी पसंदीदा .38 बेरेटा पिस्टल, 357 मैग्नम रिवॉल्वर, ये मिसयूज होता रहा है। और इसका ड्राइवर है सलीम मोहम्मदाबाद, गाजीपुर का रहने वाला है। इसका भाई बहुत बड़ा क्रिमिनल था, प्रिंस मारा गया। तो ये एम्बुलेंस के इस्तेमाल के नहीं है, इसमें टोटल रैकेट में जांच होनी चाहिए कि साहब ये फर्जी है, डॉक्टर बता रहा है कि उसका नहीं है। तो इसकी पूरी धोखाधड़ी की जांच होनी चाहिए, और करके तब दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। मुख्तार बहुत चालाक क्रिमिनल है, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी एम्बुलेंस से आता था तो इसके आदमियों का आगे पीछे काफिला चलता था। एम्बुलेंस के आगे मोटरसाइकिल से 10-20 लड़के चलते थे, लोगों से बदतमीजियां करते हुए चलते थे। लेकिन चूंकि इसकी रसूख की सरकार थी तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि इसकी गाड़ी को चेक कर ले। तो ये जो है एक ऐसा विषय है, तो जो पूर्व की सरकार है उसको भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ठीक है? नहीं जी, लाजमी तौर पर जांच होनी चाहिए। मैं इसके ऊपर आपसे सवाल लूं, लेकिन एक और चीज जानना चाहता हूं जी, एक और चीज जानना चाहता हूं। अगर रूल्स की बात करें कि अगर कोई कैदी है या फिर कोई आरोपी है, उसको पेशी के लिए ले जाया जाए या फिर किसी हॉस्पिटल में उसकी जांच के लिए ले जाया जाए, तो क्या वो अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस या गाड़ी से जा सकता है? अब ये एक बार क्लियर कर दीजिए, दर्शकों को पता तो लगे कि हाँ ये जो कर रहे हैं तो ये टोटली इलीगल हो गया, चाहे यूपी हो चाहे पंजाब। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं चल सकता। अगर राज्य सरकार समझती है तो राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी, और राज्य सरकार सुरक्षा उपलब्ध कराती, स्कोर कराती है। लेकिन ये तो अपनी एसयूवी में गाड़ी में चलने का आदि रहा है, और ये अपने रसूख जहाँ रहा तहाँ चलता रहा है। तो ये कतई प्राविधान नहीं हो तो एम्बुलेंस सही नहीं है। ये तो चलता फिरता इसका किला है, जिसमें इसके हथियार, गुर्गे और सैटेलाइट फोन तक रहता है। तो ये एम्बुलेंस का कोई मतलब नहीं है, ये माफियागिरी की पराकाष्ठा है। और जिस तरह से पंजाब सरकार भी उसे पाल रही है, एक माफिया के लिए अमरिंदर सिंह सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाती है, मत ले जाओ इसको। पता नहीं भाई कितना बड़ा मेहमान हो गया पंजाब का। मंत्री आता है लखनऊ इनका, पंजाब का, इनके परिवार से मिलता है। तो ये बड़ा ही गंभीर मामला है, और ये अमरिंदर सरकार पर बहुत भारी पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पर जांच। सर एक और चीज जानना चाहता हूं, जो आप आरोप लगा रहे हैं जी सर, माफी चाहूंगा बीच में रोक रहा हूं, लेकिन एक चीज और जाननी चाहता हूं। जो आप जिक्र कर रहे हैं कि इसकी गाड़ी के आगे 20 लोग चलते थे मोटरसाइकिल लेकर, गाड़ी में हथियार थे, आपने ड्राइवर का नाम तक बता दिया। ये आप कौन से साल की बात कर रहे हैं? ये 2017 के पहले की बात है जब सरकार अलग पार्टी की थी? कौन से ईयर की आप बात कर रहे हैं? ऐसा है नहीं, ये 2004 में देखिए, कई बार यहाँ समाजवादी सरकार रही। समाजवादी सरकार में सबसे ज्यादा इसने 91 में भाई जी, जब 2000 के पहले की जो इनकी सरकार रही 93-94, और फिर जब अखिलेश की सरकार रही 2012 से 17, मुलायम सिंह की सरकार रही 2004 से 2007, ये वो पीरियड थे जब जेल इसका आशियाना होता था। गाजीपुर जेल में मछली का तालाब, गाजीपुर जेल में इसके दरबार लगता था। गाजीपुर जेल के बैरक नंबर 10 को इसने कन्वर्ट करके
अपने अनुसार आशियाना बना दिया था। वहाँ के डीएम जाते थे, बैडमिंटन खेलते थे, मुशायरा का आयोजन होता था जहाँ वहाँ एसपी भी कलाम पेश किया करते थे। तो ये मुख्तार का रसूख था और जेल में बैठे बैठे इसने कृष्णानंद राय की हत्या कराई, सबको मालूम था। तो ये सब जो ओपन संरक्षण यहाँ समाजवादी सरकार ने दिया, और ये मुझे बड़ी देख करके कि अमरिंदर सिंह साहब जो हैं फौजी हैं, एक पुराने फौजी हैं, लेकिन ये क्रिमिनल को इतनी बड़ी महत्व दिया जाए कि साहब ये मेरे सोच के परे है जो पंजाब सरकार कर रही है। जी हाँ जी सर, जो आप इशारा कर रहे हैं ये तो पूरा एक नेक्सस हो गया पॉलिटिशियंस और कहीं ना कहीं ऑफिशियल्स का या फिर अपराधियों का, क्रिमिनल्स का। मुख्तार अंसारी उनके सर के ऊपर बैठा, या कहिए कि उनका जो मुखिया की तरह काम कर रहा था। ये तो पूरा नेक्सस आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अगर डीएम वहां जाते थे बैडमिंटन खेलने के लिए जेल के अंदर, या आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, तो फिर वो तो पूरा सवालों के घेरे में, बड़े बड़े अधिकारी सवालों की सब कुछ जानते हुए भी अगर कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल 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 साहब, जो डीएम खुद जाए बैडमिंटन खेलने और जेल में उसके लिए मछली का तालाब बनाया जाए, जेल के बैरक, आज ही बैरक नंबर 10 अगर उसकी जांच हो जाए तो उसका आशियाना अलग से कन्वर्ट करके जी किया था। टेलीफोन उपलब्ध आते थे, जितने गुर्गे थे सब वहाँ ओपन आते जाते थे। पंजाब के क्रिमिनल का 2 नाम लूंगा मैं। प्रभजोत सिंह डिम्पी 2006 में मारा गया था, कर्नाटक पढ़ा लिखा था। जसविंदर राठी पंजाब का था, जो 1 मई 2016 को मारा गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजमीर रमाला, संजीव जीवा, ये तमाम जो हरियाणा पंजाब के तमाम क्रिमिनल थे, वो गाजीपुर के मुख्तार अंसारी का जो आशियाना था जेल में, वो सुरक्षित जेल में जाकर पनाह पाते थे, ऐश करते थे और यहाँ से वांटेड थे। और पंजाब का लिंक उसी समय डेवलप हुआ जब ये 93 में कल्याण सिंह सरकार आई थी, उसको भगाया गया। और उस दौरान ये रहा चौटाला गांव में, वहां इसको संरक्षण मिला। और उसके बाद प्रभजोत डिम्पी, जसविंदर राठी, इन सबसे संबंध हुए। जसविंदर और ये प्रभजोत दोनों कर्नाटक के पढ़े लिखे थे, बढ़िया अंग्रेजी, और जितनी AK-47 और .45 पिस्टल आई हैं सब पंजाब से आई हैं, वो प्रभजोत डिम्पी ने दिया था। तो इसका सिग्नेचर ओपन है .45 पिस्टल और AK-47, ये सब पंजाब का लिंक आज का नहीं, सबका डेवलप हुआ है। चौटाला में एक कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री थे बड़े, उनके साले थे चौटाला में, उन्होंने पनाह दिया, बाद में उसी दूसरे परिवार में पनाह पाया। और इसके बच्चे दिल्ली में एक परिवार के, चौटाला गांव के परिवार के दिए हुए मकान में, गोयनका स्कूल में दिल्ली में पढ़ते थे। और आज भी पंजाब में इसके पुत्र मुख्तार अंसारी के अब्बास और उमर, दोनों जो शीर्षस्थ परिवार है, उसके परिवार के साथ शूटिंग करते हैं, शूटिंग का गेम खेलते हैं। उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए मकान में रहता है परिवार, ठेके मिल रहे हैं सरकारी। और यहाँ योगी आदित्यनाथ का हथौड़ा चला तो कितने गुर्गे भाग करके पंजाब में हैं और वहाँ व्यवसायिक प्रतिष्ठान चला रहे हैं, सरकारी ठेके ले रहे हैं। तो ये सब, और इसीलिए एक क्रिमिनल के लिए ठीक है सर, आप आरोप बड़े सीधे लगा रहे हैं। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं सर, 2 चीजें, कि क्या मुख्तार अंसारी पंजाब में 2022 के यूपी के चुनाव के मद्देनजर बैठा हुआ है या बैठना चाहता है कि मेरे को यूपी मत लेके जाइए, चुनाव का इंतजार कीजिए, 2022 के बाद पता नहीं क्या हो। और दूसरा, ये जो जेल के अंदर तालाब बन जाना, जेल के अंदर डीएम का बैडमिंटन खेलना, ये किसकी शह की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? ये तो बहुत बड़ी पावर होगी जिसकी शह होगी मुख्तार अंसारी को, इस वजह से ही कोई ऐसा कर सकता है, या किसी का ऐसा रसूख हो सकता है, या किसी की ऐसी हिम्मत हो सकती है। सीधा समाजवादी पार्टी की शीर्षस्थ नेता, सीधा खबर। अरे इतना नहीं, मैं एक चीज और बता दूं, आप पूछ ही रहे हैं तो बता ही देता हूं। 2004 में मुख्तार अंसारी लाइट मशीन गन मंगवाया एक फौजी से। इसका गनर मुन्नर यादव था, वो लाइट मशीन गन हमारे डिप्टी एसपी था शैलेंद्र प्रताप सिंह, उसने पकड़ लिया 25/26 जनवरी 2004 को। मुख्तार पर पोटा कायम हुआ, इसकी टोटल कन्वर्सेशन रिकॉर्डेड थी। उसके बाद जब मुकदमा कायम हो गया, मुलायम सरकार ने इतना प्रताड़ित किया उस डिप्टी एसपी में, 10
मार्च 2004 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और जब एलएमजी पकड़ी गई और मुलायम सिंह ने पोटा के मुकदमे में मुख्तार का मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी, ये छूट गया। और दूसरा उसके जो एलएमजी जो लाया था फौजी बाबूलाल, उसका मामा मुन्नर यादव, उनको 10-10 साल की सजा हो गई। इस तरह से मुलायम सिंह ने बचाया जी। और फिर उसके बाद इसका मनोबल इतना बढ़ा कि जेल में रहते हुए 26 दिसंबर 2005 को कृष्णानंद राय की हत्या करा दी। सबको मालूम था कि इसके घर में मुन्ना बजरंगी, संजीव जीवा, प्रभजोत डिम्पी, ये जितने क्रिमिनल थे, अताउर रहमान बाबू, ये सब बैठे हैं, लेकिन किसी ने रेड नहीं किया। एसपी को मालूम था, डीजी ऑफिस में मालूम था, और कृष्णानंद राय मार दिए गए। 5 AK-47 G3 राइफलें चली थी। और वहां के एसपी जो थे गाजीपुर को, उनको एसएसपी बना दिया गया था पुरस्कार देकर के। तो ये तो बड़ा ओपन संरक्षण रहा, जो बेशर्मी की हद तक रहा, और वही खेल आज पंजाब में हो रहा है। जी हाँ, चलिए शुक्रिया सर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी बातचीत के लिए आपने बहुत सारे गंभीर आरोप लगा दिए। पंजाब वाले बैठकर ये भी सोच रहे होंगे, जो दर्शक है हमारे, ये तो पूरी फिल्मी कहानी लगती है कि किसी फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह है कि कोई ऐसा डॉन है जो जेल में बैठकर सब कुछ कर सकता है। तो बहुत गंभीर आरोप हैं। उम्मीद है कि पंजाब गवर्नमेंट तक भी ये चीजें पहुंची होंगी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी क्या कुछ कह रहे हैं और उनके आरोप कितने गंभीर हैं मुख्तार अंसारी को लेकर, जो आरोप भी लग रहे हैं कि संरक्षण देने की कोशिश है पंजाब सरकार की तरफ से। एक बार फिर तो स्टूडियो